जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको पद्मासन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं पद्मासन में ही बैठा हुआ हूँ। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति पद्म के समान होती है। पद्म का मतलब होता है कमल, कमल के समान होती है, इसीलिए इसका नाम पद्मासन है। दूसरी बात, इस आसन में हम जब बैठते हैं तो हमारे शरीर की आकृति एक पिरामिड की तरह बन जाती है। देखिए, आप इस तरह नीचे और ऊपर इस तरह से, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस आसन में बहुत अच्छी तरह से बनता है। इस आसन में बैठने से हमारी रीढ़ अपने आप बिल्कुल सीधी हो जाती है। सारी जितनी भी गोटियां हमारी हैं रीढ़ की, बिल्कुल एक सीध में रहती है। और ध्यान के लिए तो यह सर्वोत्तम आसन है ही। वैसे लोग पद्मासन में बैठना तो चाहते हैं, लेकिन पद्मासन लगता नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, इस तरह से बैठ नहीं पाते हैं, घुटने जिस तरह से इस तरह मुड़े हुए हैं, इस तरह से बैठ नहीं पाते हैं। ये बड़ी समस्या है। इस आसन को करने से लाभ तो बहुत हैं, लेकिन इसके लिए पद्मासन का लगना बहुत ज़रूरी है। इसको आसानी से कैसे लगाया जा सकता है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जिनको आर्थराइटिस है, घुटनों में गैप है या घुटनों की कोई गंभीर बीमारी है, तो वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। बाकी सब लोग इस आसन को आसानी से पद्मासन में बैठ सकते हैं। छोटी मोटी कोई समस्या घुटने में है तो वो कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पद्मासन को आसानी से कैसे लगाया जा सकता है, तो इसकी प्रारंभिक सूक्ष्म क्रियाएँ बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप पद्मासन लगाने में प्रवीण हो जाओगे और आसानी से लगा सकोगे। इस तरह से आप पहले एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ पीछे, और इस तरह आगे पीछे करने पंजे। फिर इधर आगे पीछे, इस तरह दाएं बाएं भी इस तरह करें। बड़ा से बड़ा सर्कल बनाएं। वैसे मैंने पहले भी वीडियो में यह जानकारी दी है, सूक्ष्म क्रियाओं वाली वीडियो में। इसके बाद आपको क्या करना है कि दायां पैर बाएं जंघा पर रखना है और इस तरह से हथेलियों से जो है दाएं पैर के घुटने पर रख करके दबाना है पृथ्वी की ओर, सीने की ओर, इस तरह से ये करते जाना है। जब आप सीने की तरफ इसे दबाते हो तो आपकी पैनक्रियाज भी प्रभाव में आ रही है। शुगर के लिए भी यह क्रिया बड़ी लाभदायक है। 5-7 बात करेंगे और फिर इस तरह से पैर को दाएं बाएं झुलाएंगे। घुटना और एड़ी समान अंतर रहें, इस बात का ध्यान रखें। वापस आ जाएं। यही क्रिया आपको बाएं पैर से भी करनी है। घुटने को दबाएं आसन की ओर और सीने की ओर बारंबार। दाएं पैर का पंजा तना हुआ, इस तरह से आप करते जाएं 2-4 बार। और दाएं हाथ पंजे के नीचे, बाएं हाथ घुटने के लिए इस तरह से झुलाना है। 2-4 बार ये कीजिए। उसके बाद आप करें तितली आसन। बटरफ्लाई मैंने पहले वीडियो में बता रखा कैसे करना है, लेकिन ये पद्मासन का एक अलग से चल रहा था। इस तरह से आपने एड़ी पंजे इस तरह मिलाए, दोनों एड़ियाँ, दोनों तलवे मिलाए आपस में, इस तरह से ग्रिप, और ऐसा करना ऊपर नीचे करते जाना है। वैसे इसको बिल्कुल यहाँ तक लगाना होता है, दोनों जगहों के बीच में बिल्कुल टिका देनी है एड़ियाँ, और इस तरह से करना होता है। लेकिन होता क्या है कि लोगों की इस तरह से जो है हो नहीं पाता है। यहाँ जो है मेरा देखिए उंगली भी नहीं घुस रही है, बिल्कुल टाइट है। तो लोगों का यहाँ पर क्या होता है, ऐसा गैप होता है, तो इसीलिए पद्मासन लग नहीं पाता उन लोगों से। तो आपका कोई बात नहीं, यहाँ पर है, यहीं पर आप कीजिए। फिर 2-4 दिन में यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पर कीजिए, फिर यहाँ तक हो जाएगा, इस तरह से कीजिएगा। तो आपका ये गैप जिस दिन खत्म हो गया तो आप समझ लीजिए आप पद्मासन लगाने की पूरी स्थिति में आ चुके हो, आसानी से पद्मासन लगा सकते हो। अब इसके अलावा और कर सकते हैं। घुटने सीधे करने के लिए आप ऊपर जाएंगे और इस तरह से आगे झुकें। देखिए यहाँ तक पकड़ सकते हैं इनको, तो आपकी जो है यहाँ का जो फैट्स कम हो जाएगा, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी, तो आप जो है आसानी से पद्मासन लगा सकते। 5-10 बार ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर के नीचे आए, इस तरह से ये भी कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद लगाए पद्मासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां पैर जो है बाईं जंघा पर रखना है। शुरू में यहीं तक पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बाद यहाँ तक पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ तक आया। और फिर जो है बिल्कुल यहाँ पर, ये जो है इस जगह पर
नाभि के बाईं तरफ दाएं पैर की एड़ी आपकी लगनी चाहिए। 5, 7, 10 दिन में जब भी आप अभ्यास करोगे तो लग जाएगी। और दूसरा पैर भी उठाया और बाएं पैर की एड़ी नाभि के दाएं तरफ पेड़ ऊपर स्थित हो जाएगी। और जैसे ही आप बैठते हैं ऐसे, तो आपकी कमर, गर्दन, पूरी आपकी रीढ़ 90 डिग्री में आ जाती है। आपका ध्यान स्वतः ही कंसंट्रेशन आपका होता है। आपकी जो है यहाँ से जो अपनी तीनों नाड़ियाँ अपने स्पाइन से चलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये शांत हो जाती हैं। यहाँ पर त्रिवेणी है, यहाँ पर इनका संगम है। यहाँ पर जो है जब इस तरह से लगाते हैं तो हमारा ध्यान जो है भ्रू मध्य पर लग जाता है, दोनों भुवों के बीच में, और हम ध्यान बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस आसन के और भी कई लाभ हैं कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा पैरों की तरफ रक्त का संचार कम होता है और बाकी का रक्त हमारे ऊपर माइंड की तरफ जाता है, जो हमें ध्यान के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें हमारी इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां शांत रहती हैं। उनमें लगने वाली जो हमारी एनर्जी है वो कम लगती है, बाकी की एनर्जी हमारी ध्यान में लगती है, कंसंट्रेशन बनता है। बहुत अच्छी तरह से इसमें बैठ कर के आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे घुटनों संबंधी रोग हमें नहीं होते हैं। यह पद्मासन आज हमने बताया है, आप लोग इसका अभ्यास करें। 2, 4, 5, 10 और 15 दिन तक आप इस तरह का अभ्यास जैसे करोगे तो आप पद्मासन लगाने में पूरी तरह से निपुण हो जाएगा और 1 महीने में तो आप आसानी से पद्मासन लगा पाएंगे और पद्मासन में बैठ पाएंगे। सभी लोग चाहते हैं कि पद्मासन में बैठें, लेकिन लगता नहीं है, इसलिए मैंने आज इसलिए पूरा बताया है कैसे इसको आसानी से लगाया जा सकता है और उसमें बैठा जा सकता है। और ध्यान आपको करना है तो पद्मासन में बैठें सुबह के टाइम, और कंसंट्रेशन आपको अनुभव होगा कि मन भी शांत होता है। इससे आप बैठोगे तो आपको अनुभव होगा कि कितना लाभ इस आसन से आपको प्राप्त हो रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।